ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? चलो, स्पीड के बारे में हम लोग बात किए थे। स्पीड, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है स्पीड का? सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और क्या, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l t-1। ठीक है, यदि स्पीड का टाइप के बारे में बात करें तो स्पीड का क्या टाइप्स होता है, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा होता है एवरेज स्पीड, और चौथा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इतने तरह का स्पीड के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे। चलो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन, write down the question in your copy. A man walks for 1 minute. For 1 minute at a speed of 1 meter per second, and then run for 1 minute at a speed of 3 meter per second along a straight line track. ठीक है, what is average speed of the man? What is the average speed of man? बनाओ इसको। क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो कि एक आदमी है जो टहल रहा है, सबसे पहले टहलता है कुछ दूर, टहलता है कितना देर के लिए, 1 मिनट के लिए, किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि ये ट्रैक है, बन जाएगा क्या क्वेश्चन, मान लो ये ट्रैक है और एक आदमी है, सपोज ये यहाँ से टहलना शुरू किया ए पॉइंट से, 1 मिनट के लिए टहलता है। ठीक है, 1 मिनट के लिए टहलता है, 1 मिनट में मान लो कि यहाँ आया। ठीक है, 1 मिनट में ये यहाँ आया, किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड से। फिर यहाँ आने के बाद ये दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, और दौड़ के कितना देर दौड़ता है, 1 मिनट के लिए। अगला 1 मिनट के लिए दौड़ना शुरू करता है, अगला 1 मिनट के लिए क्या करता है, दौड़ना शुरू करता है। तो किस स्पीड से दौड़ता है, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, निकालना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा। चलो, यदि नहीं निकलेगा तो देखो,
सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला है। तो क्या हमको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और टोटल टाइम टेकन कितना, ए से बी तक आने में कितना टाइम लगता है 1 मिनट, प्लस बी से सी तक आने में कितना टाइम लगता है 1 मिनट। आया बात समझ में। तो दिस विल बी द एवरेज स्पीड। तो थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। ये जो टाइम है ना 1 मिनट 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो टाइम को किस में रखना उचित होगा, मिनट में या सेकेंड में, सेकेंड में। तो ये 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। तो 60 प्लस 60 120 ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 120। अब ए बी और बी सी निकालना है हमको, ए बी और बी सी निकालना है। ए बी क्या है, ए बी में क्या होता है मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट, किस स्पीड से, एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट के लिए यह आदमी टहलता है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं अ मैन वॉक्स फॉर 60 सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो स्पीड दिया हुआ है ना 1 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड के जगह पे रखो 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमको नहीं पता है, दिस इज ए बी। टाइम क्या है, टाइम है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो देखो ए बी बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से ए बी बराबर क्या निकला 60 मीटर, ए बी बराबर क्या निकला 60 मीटर। चलो उसी तरह से BC भी निकालेंगे। BC क्या है, BC में है मैन रन, आदमी क्या करता है दौड़ना शुरू करता है। मैन रन्स फॉर 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ 3, डिस्टेंस कितना है BC डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना निकलेगा, BC बराबर ये 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 180 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आदमी है क्या होता है यहाँ से यहाँ तक जो चलता है कितना मीटर चलता है 60 मीटर, और जब दौड़ना शुरू करता है तो वो कितना दौड़ता है 180 मीटर। तो ये बताओ कि टोटल ये आदमी कितना दूर चला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी 60 प्लस 120 180 मीटर। ठीक है,
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना? ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई टोटल सर टाइम। बीसी 120 लिखा हुआ है वहाँ, 180 होगा ना? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, 180, 60 प्लस 180 इट शुड बी इक्वल टू 240 ना, 240 मीटर। नाउ इट इज ओके। चलो, टोटल टाइम टेकन कितना? 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, पहला बार में 1 मिनट, दूसरा बार में 1 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 120 कितना हो जाएगा? मीटर per second. So this is the average speed. Therefore, the average speed of man is V average is equal to 2 meter per second. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। If a car is running on a track having distance is function of time, x is equal to 6t cube plus 4t square plus नहीं, मान लो माइनस t plus 10 15। ओके, दिस इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम के साथ डिस्टेंस का ये फंक्शन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन है फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड of the car at t is equal to 2 second। ठीक है, find the instantaneous speed of the car at t is equal to 2 second। ठीक है, टाइम इन मीटर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मान लो इसका मतलब समझो पहले। एक तो इसको भूल जाओ, ये फंक्शन तुम्हारे लिए नया होगा, इसको भूल जाओ। मान लो x इज इक्वल टू 2t है। x इज इक्वल टू क्या है? 2t है। ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, x क्या है? ये है डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। मतलब कि सपोज एक कार है, ये है कार, ये कार यहां से चलना शुरू किया। ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, तो यहाँ पे जब ये कार इस पॉइंट ए पे है तो इसका डिस्टेंस मान लो क्या है? 0। तो टी टाइम के बाद, टी का वैल्यू मान लो 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद कार कहाँ होगा?
यदि ये पूछा जाए कि 2 सेकेंड के बाद कार्ड कहाँ होगा, तो तुमको क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 इंटू टी का वैल्यू रख दो 2, कितना हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि कार्ड कहाँ होगा बी पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा 4 मीटर। बात आया समझ में? यही होता है फंक्शन। x क्या है, जो डिस्टेंस है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो पूछा जाएगा कि बताओ कि 3 सेकंड के बाद कार्ड कहाँ होगा, तो 2 तिया 6 मीटर, तो कार्ड कहाँ होगा 6 मीटर पे होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 6 मीटर होगा। तो यही है तुम्हारा डिपेंडेंट ऑन टाइम। एक और एग्जांपल ले लो इसी पे, यदि x इज इक्वल टू 2t प्लस 2 होगा तो क्या होगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस x बराबर क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कार्ड कितना दूर जाएगा, तो t का वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस 2 दैट इज 4 मीटर। 2 सेकेंड के बाद कार्ड का पोजीशन क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 2 6 मीटर, ये हो गया। इसी तरह से ये जो है डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। चलो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है देखो, x इज इक्वल टू 6t क्यूब, x इज इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी प्लस 15। ये जो भी बताया गया तुमको, ये बस एग्जाम्पल के लिए था कि जो डिस्टेंस है वो क्या है टाइम का फंक्शन में हो सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलो तो क्वेश्चन है इसमें कि यदि ये डिस्टेंस है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा 2 सेकंड के बाद, क्या होगा t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। ठीक है, 3 सेकंड पर स्पीड क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला किसी को याद है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। ठीक है, तो क्या है ये dx बाई dt, dx जो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े हो क्या, मैथमेटिक्स में ये टॉपिक हो गया है डिफरेंशिएशन कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बताओ डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हो तुम लोग, बताओ क्या ये टॉपिक का नाम पहले सुनी हो तुम लोग, डिफरेंशिएशन? नो सर। नो नो सर। अच्छा नो सर। अच्छा, तो ये तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगी, कैलकुलस में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देख लो क्या होता है, एक तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, यदि x इज इक्वल टू है t टू द पावर n, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dx बाई dt, हाँ dx बाई dt होता है n t n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं जानना, ये फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखो। dx बराबर क्या होता है, dx बाई dt बराबर होता है n t n माइनस 1। अब देखो मान लो x बराबर है t टू द पावर 2, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, t टू द पावर n, n क्या है 2, तो हो जाएगा इसका dx बाई dt इज इक्वल टू n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1, तो n क्या हो जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर
2 minus 1 that is 2 into t। यहाँ देखो 6, हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, 6 इंटू टी क्यूब है ना, टी क्यूब यहाँ पे टी क्यूब है, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 पीछे आ जाएगा, n t टू द पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 प्लस 4, t टू द पावर क्या है 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा पीछे, और पावर हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस नहीं माइनस t है, तो t पर पावर कितना है 1 आ गया पीछे, और t पर पावर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है d, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ऑलवेज 0, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। चलो इसको सॉल्व कर लो, 6 या 18 पर पावर t स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 t माइनस t टू द पावर 0 है ना, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो 0, तो हो जाएगा 18 t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 1। किसी भी नंबर या किसी चीज के ऊपर पावर 0 होता है तो क्या होता है वो 1 हो जाता है। तो क्या निकालना है हमको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ना, 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t की जगह पर 2 रख दो, 18 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 18 गुना 4 प्लस 16 माइनस 1, 18 चौके 72 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15, और 15 को 72 में जोड़ोगी तो 88, सही है 88 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब 2 सेकेंड के बाद इसका स्पीड होगा 87 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो बोलो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, थोड़ा डाउट कहाँ हो सकता है डिफरेंशिएशन में, इस प्रोसेस में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ये इसलिए क्योंकि आप लोग अभी तक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो टर्म हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट परसों वाले क्लास में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का भी यूनिट क्या होता है मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है, ये भी लेंथ बताता है, ये भी लेंथ बताता है, बट इसके साथ क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, अब स्पीड देखो, स्पीड क्या था डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या था स्केलर क्वांटिटी, टाइम क्या था स्केलर क्वांटिटी, therefore speed is also स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी जो होता है, देखो वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है
इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं एक बार। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as velocity of an object is defined as the ratio of defined as the ratio of displacement and the corresponding time interval. Displacement and the corresponding time interval taken by object। ठीक है, तो डेफिनेशन पे ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। डेफिनेशन क्या है, हम डेफिनेशन लिख तो देते हैं, लेकिन डेफिनेशन को हम एग्जांपल से समझते हैं या थ्योरी पढ़ने के बाद डेफिनेशन समझते हैं। फिलहाल देख लो एक बार डेफिनेशन हम पढ़ देते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, इज डिफाइंड एज, बस ये रेशियो है। क्या रेशियो मतलब समझती हो ना, रेशियो मतलब x1 और x2 का रेशियो होता है x1 बटे x2, t1 और t2 का रेशियो होता है t1 बटे t2। रेशियो मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यही होता है रेशियो। ठीक है, जिसको यदि नहीं पता है कि रेशियो क्या होता है वो समझ लो कि रेशियो मतलब कि x1 बटे x2। तो रेशियो मतलब सर क्या, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। अच्छा ठीक है, तो इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट मतलब ये कि जिस तरह से स्पीड जो था, स्पीड क्या था, स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, जब किसी को आवाज आने में दिक्कत होगा तो बताना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, देखो अब समझो इस चीज को। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो तुम लिख लो इस बात को, इस पॉइंट को यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, it will have both magnitude and डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो बोलो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ये
SI यूनिट ऑफ स्पीड के बराबर होता है, और ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होता है, और ये होता है स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 L1 t-1। क्या इतना याद रहेगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। अब चलो वेलोसिटी को समझते हैं, वेलोसिटी को समझते हैं। सपोज करो ये तुम्हारा होम है, घर है, and this is your school. Again we are starting with the same example. This is your home, this is your school. Now अब आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए मान लो एक ये रास्ता है स्कूल जाने का, और एक ये रास्ता स्कूल जाने का, और एक और रास्ता कोई ले लो, ये रास्ता स्कूल जाने का। तीन रास्ता स्कूल जाने का, रास्ता 1, रास्ता 2 और रास्ता 3। पाथ 1 मतलब रास्ता, ये है पाथ 2 और ये है पाथ 3। तीन रास्ता है स्कूल जाने का, ठीक है। तुम जो सा भी रास्ता हो मन करे उस रास्ते से स्कूल जाओ, ठीक है। क्या हर एक रास्ता एक बराबर का है क्या? बताओ, क्या घर से स्कूल जाने के लिए तीन रास्ता जो तुमको दिख रहा है क्या अलग अलग दूरी का है? यस सर। तो मान लो जो पहला रास्ता है, हमको तो नहीं पता है कि कौन सा दूरी किसका दूरी क्या है, तो मान लो पहला रास्ता का दूरी क्या है, x1, दूसरा रास्ता का दूरी क्या है, x2, और तीसरा रास्ता का दूरी क्या है, x3। दूरी मतलब डिस्टेंस। पहला रास्ता का डिस्टेंस कितना है, x1 मीटर, दूसरा रास्ता x2 मीटर, तीसरा रास्ता x3 मीटर। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो क्या तीनों रास्ता से स्कूल जाने में एक ही टाइम लगेगा? क्या नहीं सर। यदि तुम साइकिल से निकली पाथ 1 से स्कूल जाने के लिए, तो क्या उतना ही टाइम लगेगा जितना रास्ता 2 में लगेगा, जितना रास्ता 3 में लगेगा? अलग अलग टाइम लगेगा ना? अलग। यस सर। वेरी गुड। तो मान लो कि पहला रास्ता सब जब तुम स्कूल जाती हो तो कितना टाइम लगा, t1। दूसरे रास्ता से स्कूल गई तो कितना टाइम लगा, t2। और तीसरा रास्ता से स्कूल गई तो t3। तो ये तो डिस्टेंस हुआ ना, तीन डिस्टेंस है। ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, होम से स्कूल जाने का कितना रास्ता है तुम्हारे घर से, 3, 1 2 3। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 होगा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कितना है, देयर आर 3 डिस्टेंसेस, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट 1 है, 2 है, 3 है? बोलो। फिर से बताते हैं कि 1 डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट रास्ता। ये है डिस्प्लेसमेंट। इसको कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन सा रास्ता से जा रही हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये है डिस्प्लेसमेंट। ये जो थोड़ा थिक लाइन है ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो भी डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस 1, 2 और 3, it is it has no direction, it is directionless, that's why it is a scalar quantity. But the displacement always have a direction. The direction is always directed along initial, this is initial position and this is फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन तुम्हारा घर और फाइनल पोजीशन तुम्हारा स्कूल। तो जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के तरफ होता है। तो दिस इज डायरेक्शन। तो बताओ सबसे छोटा दूरी कौन है, 1, 2, 3 या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा दूरी होता है।
क्या ये भी रास्ता हो सकता था तुम्हारे स्कूल जाने का? ये भी रास्ता हो सकता था ना? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा डिस्टेंस होता है कहीं जाने के लिए। आया समझ में? अब देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है तीनों पाथ के लिए? चाहे तुम पाथ 1 जाओ, पाथ 2 जाओ, पाथ 3 जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। Displacement is always this distance. This length is displacement. Okay? If this is x1 meter, this is x2 meter, this is x3 meter, इससे कोई मतलब नहीं है इसको. This is displacement. Now, what is speed? Speed. Speed 1. Speed 1 क्या होगा? ये दूरी कितना है? Speed 1 मतलब पाथ 1 पे जब तुम जा रही हो तो क्या स्पीड था? तो स्पीड 1 का मतलब हुआ पाथ 1 का स्पीड। तो पाथ 1 का दूरी कितना है? कितना डिस्टेंस है? x1। टाइम कितना लगा? t1। दिस इज स्पीड 1। व्हाट इज स्पीड 2? बताओ। x2/t2। वेरी गुड। चलो, इसका मतलब है कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। व्हाट इज स्पीड 3? x3/t3। t3। क्या ये जो तुम तीनों टर्म लिखवाई, ये जो तीनों टर्म तुमने लिखवाया, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? ये तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। एक मिनट के लिए मान लो, एक मिनट के लिए मान लो ये पोजीशन ए है। क्या है? ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ठीक है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिख सकते हैं ए बी। नहीं सर। हाँ, यस सर। लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम आराम से ऐसा लिख सकते हैं, ए इज द इनिशियल पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन, और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यदि तीन रास्ता है, तीन डिस्टेंसेस है, तीन पाथ है, तो डिस्टेंस हो गया तीन ठो, x1 x2 x3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा जो कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ता है। वेलोसिटी क्या ठो होगा? वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी 1 होगा या वेलोसिटी 2 होगा या वेलोसिटी 3 होगा? कितना वेलोसिटीज होगा? बताओ। 1। 1 नहीं, वेलोसिटी भी 3 होगा। वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2 एंड वेलोसिटी 3। कैसे? आओ देखते हैं। वेलोसिटी 1, चलो देखो, थोड़ा देर के लिए ये मान लो कि तुमको ये नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? ये पाथ नहीं दिख रहा, मिटा ही देते हैं। ये पाथ तुमको नहीं दिख रहा है। कौन सा पाथ समझ में आ रहा है? ये जो ग्रीन वाला हम मिटा रहे हैं, हालांकि अच्छे से नहीं मिट रहा है। ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा है और ये भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा है। तो वो क्या नहीं दिख रहा है? दो रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या रास्ता दिख रहा है? बता दो। पहला रास्ता। कौन सा रास्ता दिख रहा है? सिर्फ पहला रास्ता दिख रहा है। कौन सा रास्ता दिख रहा है? पहला रास्ता। डिस्टेंस को टाइम से मतलब है? नहीं है। डिस्टेंस को टाइम से मतलब नहीं है, वो दूरी चेंज नहीं होगा। टाइम के से दूरी चेंज नहीं होगा। चलो मान दो सिर्फ तुमको पहला रास्ता दिख रहा है, ये सिर्फ ये रास्ता दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये जो रास्ता दिख रहा है, ये यहां से ऐसे x1, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस हो गया x1 और डिस्प्लेसमेंट हो गया ab। ठीक है, डिस्टेंस हो गया x1 और डिस्प्लेसमेंट हो गया ab। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम क्या लगेगा? t1 ही तो लगेगा ना।
इस यहाँ से A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t1 लगा। चाहे कोई सा भी रास्ता से जाओ, लेकिन टाइम तो कितना लगेगा, t1 लगेगा। यदि इस रास्ता से जाओगे तो टाइम क्या लगेगा, t1 लगेगा। तो पहला पाथ के लिए जो वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए बी बाई t1। चलो आया समझ में। वेलोसिटी 1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए बी डिवाइडेड बाई टाइम t1। वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं करेगा लेकिन टाइम चेंज कर जाएगा। वेलोसिटी 3 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं करेगा, टाइम चेंज कर जाएगा। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन तुमको समझ में आएगा। देखो डेफिनेशन था कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो मतलब बटे x बटे y, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऊपर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट और डिनोमिनेटर में करस्पॉन्डिंग टाइम। तो देखो न्यूमरेटर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिनोमिनेटर में टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को। चलो एक क्वेश्चन बनाया जाए, इसी पर समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट है ये है A, ये है B और ये है C। ये क्या है, A, ये है B और ये है C। वही एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वही है। A क्या है, तुम्हारा होम, और ये C क्या है, तुम्हारा स्कूल। ओके, C क्या है, तुम्हारा स्कूल। A है होम, C स्कूल, और घर से स्कूल जाने का रास्ता है ये रास्ता नहीं है। मान लो कि ये रास्ता नहीं है, बीच में पोखर है, तो यहाँ से हम स्कूल नहीं जा सकते। हमारा स्कूल जाने का रास्ता क्या है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर। ये क्या है, 4 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से A से C तक जाने में टाइम लगा कितना, 3 4 7 किलोमीटर चलने में मोटा मोटी कितना टाइम लग सकता है बताओ। 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, मान लो 10 मिनट्स बाइक से हो, तो टोटल टाइम यहाँ से A से C तक जाने में इस रास्ते से टोटल टाइम कितना लगा, 10 मिनट। ठीक है, तो ये बताओ कि तुम्हारा स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड क्या रहा होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल, टोटल डिस्टेंस क्या चली, यहाँ घर से निकली, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना किलोमीटर है, यहाँ से घर से इस बी पॉइंट तक आने में कितना किलोमीटर आई, 3 किलोमीटर, और बी से सी जाने में 4 किलोमीटर, तो टोटल कितना चली, 7 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में जो टोटल टाइम लगा वो लगा 10 मिनट का, 10 मिनट। 10 मिनट। ये किलोमीटर, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये किलोमीटर में, ये मिनट में। तो हम क्या करते हैं, इसको एसआई सिस्टम में चेंज करते हैं। तो 7 किलोमीटर को लिख लो मीटर में, तो क्या लिख देंगे, 7000 मीटर
और 10 को लिख दो मिनट को सेकंड में, तो 10 इंटू 60 अब हो जाएगा ये सेकंड, तो हो जाएगा 7000 बटे 600 मीटर पर सेकंड। इसको काट सकती हो और ये हो जाएगा 6 1 1 11 छके 66, कितना बचा 4 6 छके 36, 4 6 छके 36, तो द फाइनल स्पीड इज 11.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बताओ ये जो स्पीड है ये स्केलर है या वेक्टर है? ये स्पीड 11.66 मीटर जो निकला ये स्केलर है या वेक्टर है? ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये हम लोग नहीं भी तो 20 बार ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब पूछ जा रहा है, इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, तो ये है, ये है। ठीक है, चलो जो सभी कलर अच्छा लगता है रख लो। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में होता है, दिस इज डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? दिस इज फॉर्मिंग अ right angle triangle। right angle triangle में this is perpendicular, this is base और this is hypotenuse। hypotenuse AC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। AC कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना निकला? 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? टाइम उतना ही लगा, कितना? 10 मिनट। 10 मिनट। फिर वही काम करो, 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो और टाइम को सेकंड में चेंज करो, तो ये 0 0 कैंसिल, तो देखो क्या बचा? 50/6 क्या हो जाएगा? 6 8 48, 2 6 18, 2। तो वेलोसिटी हो गया। सबसे पहले वेलोसिटी जब लिखोगी तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी जब भी लिखते हैं तो इसके ऊपर क्या करते हैं? एक एरो लगाते हैं, तो ये पता चलता है कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका वैल्यू कितना है? 8.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन से हमको ये क्लियर हो गया कि हम स्पीड कैसे निकालेंगे और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में स्पीड निकला 11.66 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी निकला 8.3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? एक क्वेश्चन तुम होमवर्क है, घर से बनाना है। देखो, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मान लो
मान लो एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, ये यहाँ जस्ट अपोजिट बी पॉइंट पे आया, ठीक है। ए पॉइंट से कहाँ आया, बी पॉइंट पे आया, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस ये दिया हुआ है r इज इक्वल टू सपोज 10 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। ये रेडियस दिया हुआ है कितना, 15 मीटर, ठीक है। ए से बी तक आने में जो टाइम लगा, ए से ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, ये टाइम कितना लगा, t इज इक्वल टू 10 मिनट। कितना लगा टाइम, t इज इक्वल टू 10 मिनट। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क कि इसका स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मान लो कि ये रेडियस है r डिसाइड करते हैं थोड़ी देर के बाद। मान लो यहाँ ए पोजीशन पर तुम खड़ी हो, यहाँ से एक बाइक स्टार्ट की, हाँ, और पूरा यहाँ से ऐसे 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 घूम के दोबारा इस पोजीशन ए पर आ गई। तो ये बताओ कि तुम्हारा स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा। तो स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो मान लो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, 2 पाई आर। इस सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। तो मान लो आर बराबर, लेट यहाँ पर आर बराबर ले लो 10 बाई पाई, ठीक है, और 50 बाई पाई ले लो, 50 बाई पाई, आर बराबर ले लो 50 बाई पाई। ऐसा ले रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 50 बाई पाई तो क्या हो जाएगा, 2 पाई 50 बाई पाई डिवाइडेड बाई टी। टी ले लो 10 मिनट, टी ले लो 10 मिनट, तो टी ले लो 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60। तो हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 50 बाई पाई मीटर एंड t इज इक्वल टू 10 मिनट। तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो क्या निकलेगा, 600 सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 2 पाई r, 2 पाई इंटू 50 बाई पाई डिवाइडेड बाई टाइम 10 मिनट्स दैट इज 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 इज इट इज 600 सेकेंड। तो इसको एक बार पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ना, ये पाई पाई कैंसिल हो गया। तो फाइनल वैल्यू क्या निकला, 52 ज़ा 100 डिवाइडेड बाई 600, है ना, 52 ज़ा 100 डिवाइडेड बाई 600, ये कट गया 1/6 मीटर पर सेकेंड। Therefore the speed is equal to 1/6 meter per second. What is velocity? Velocity क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में हम निकालते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखते हैं। तो व्हाट इज योर इनिशियल पोजीशन, ए इज द इनिशियल पोजीशन
एंड व्हाट इज योर फाइनल पोजीशन? A. अगेन ए. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0. 0. 0 बाय टी. 0 बाय टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 मिनट, दैट इज 10 इंटू 60. तो हो जाएगा 0 बाई 600 सेकेंड. क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 0 बाई 600 का वैल्यू क्या होगा? 0. 0. 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है? 0. तो 0 से 1 बाय 600 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड. तो इस क्वेश्चन में स्पीड कितना निकला? 1 बाई 6 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. कल हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, जो बाकी वेलोसिटी है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है. ठीक है. आया समझ में क्लास? चलो. Yes, sir.